तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें सहसंयोजक आबंध कितने हैं? तो एथेन का अगर बात करी जाए तो C2H6 है, तो यहाँ पे CH3 दो बार में ये जुटा हुआ है। तो CH3 जब ये जुटा है तो इसमें अपना हाइड्रोजन जो है, इसके कार्बन के तीनों साइड्स में एक एक हाइड्रोजन जुटा है। और यहाँ पे हमको पूछा जा रहा है सहसंयोजक आबंधों की संख्या। अगर आबंध देखें तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, यानी ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, 7 सहसंयोजक आबंध। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, ब्यूटेनॉन यौगिक है चतु कार्बन जिसका प्रक्रियात्मक समूह है। तो ब्यूटेनॉन जो है ये किस समूह का सदस्य है? तो ये कीटोन समूह का सदस्य है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, यानी ऑप्शन आपका बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, सरलतम हाइड्रोकार्बन होता है। तो सरलतम हाइड्रोकार्बन जो होता है वो मीथेन होता है, जिसका फॉर्मूला CH4 होता है, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है इसमें है कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ संयोग करके हाइड्रोकार्बन बनाता है, यानी ऑप्शन आपका बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न संख्या 6 है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति कितनी है। तो वायुमंडल में हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है, ऑक्सीजन 20.99% है, और वहीं पे अगर नाइट्रोजन की बात करी तो ये 78% है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी सही। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल किसको कहते हैं? हाइड्रोजन सल्फेट को, जो कि अपना बी नंबर में है, H2SO4। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है इसमें है कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन सा है। कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करी जाए तो ये COOH, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है इसमें बोला जा रहा है कि एथोनिल में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद होते हैं, ये कैसे जुड़े होते हैं? ये दोनों सिग्मा के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है इसमें है कि इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है। तो इथेन की अगर बात करी जाए तो हम जानते हैं इसमें 7 सहसंयोजक आबंध है, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि CnH2n+2 किसका समान सूत्र है। तो CnH2n+2 जो है ये एल्केन का समान सूत्र है, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है ये है नीला थोथा, जिसको हम तूतिया के नाम से जानते हैं, इसका रासायनिक सूत्र क्या है। तो तूतिया का जो रासायनिक सूत्र है ये है CuSO4 × 5H2O, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 है कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं। तो नाइट्रोजन की बात करें तो इसमें 3 सहसंयोजक आबंध होते हैं, ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 में है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो संगमरमर किसको कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट को, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, CaCO3। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो हम सभी जानते हैं चीनी का रासायनिक सूत्र जो होता है वो C12H22 और O11, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन कि सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र क्या होता है। तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, यानी ऑप्शन आपका ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है इसमें बोला जा रहा है कि कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है। तो कार्बोनिल समूह की अगर बात करें तो इसको CO द्वारा सूचित किया जाता है, यानी ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है इसमें है इथाइन एल्कोहल का अनुसूत्र होता है। तो इथाइन एल्कोहल किसको कहते हैं?
इसका जो अनुसूत्र होता है ये होता है C2H5OH, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात करें तो इसमें C6H6 है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं। तो 3 आबंध की अगर बात करी जाए तो इसमें C3H4 का 3 आबंध होगा, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, निम्न में कौन युग्म समावयवी है। समावयवी युग्म अगर बात करी जाए तो इसमें C2H5OH और CH3OCH3, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है 22 नंबर, एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है। तो एथेनॉल किसका क्रियाशील मूलक है, तो ये OH का मूलक है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें है, निम्न में से कौन सहसंयोजी यौगिक है। सहसंयोजी यौगिक किसको कहते हैं, इसमें जो संयोग, तो इसमें अपना हो जाएगा CH4, यानी ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे है अगला क्वेश्चन जो कि सेकेंड लास्ट है कि COOH क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग कीटोन के नाम से जानते हैं, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि COH क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। तो COH को हम लोग क्या कहते हैं, एल्डिहाइड क्रियाशील मूलक कहते हैं, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाए। तो ये था 25 क्वेश्चनों का एक सेट, जिसमें आपका कितना सही हुआ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।